हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माइंड जिला वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर। सो गाइज, आज मैं आपके सामने नेक्स्ट पार्ट लेके आने वाला हूँ। स्टोन का जो नेक्स्ट वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो है, और इसमें आज हम स्टोन्स के जो मैक्सिमम क्वेश्चन, रिमेनिंग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो हैं वो सारे के सारे आज ख़त्म करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं फिर वही कहूँगा, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्स टू माय वीडियोस। सो गाइस, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, उसका आंसर आपने देना 10 सेकंड आपको मैं दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेडिमेंट्री रॉक? ऑप्शन ए सैंडस्टोन, ऑप्शन बी लाइमस्टोन, ऑप्शन सी कोल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। अब पहली बात तो मैं सेडिमेंट्री रॉक्स को थोड़ा रिमाइंड कर देता हूँ। सेडिमेंट्री मतलब सेडिमेंट्स बनना ड्यू टू किसी नेचुरल एजेंसी से, वाटर से, एयर से, हवा के कारण के, और डिपॉजिट्स का सेट हो जाना और उसके बाद रॉक की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। तो अभी जो पहला है सैंडस्टोन, ये भी सेडिमेंट्री रॉक है, लाइमस्टोन भी सेडिमेंट्री रॉक है, और कोल भी सेडिमेंट्री रॉक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए जाएगा, इज द राइट आंसर। ठीक है, होप ये क्वेश्चन आपको सबको आता होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए। फॉर स्टोन्स मोर सर्कल इज यूज टू डिटरमाइन ए टफनेस, बी हार्डनेस, सी फ्लैकीनेस, डी ड्यूरेबिलिटी। इसका आप दोगे आंसर मुझे 10 सेकेंड दूंगा, 10 सेकेंड जल्दी से इसका आंसर करो। ये मैंने आपको कल करवाया था, कल मैंने आपको पूरा एक टेबल बनाया था, टेबल बना के क्या बताया था कि हार्डनेस टेस्ट किससे मेजर होती है? मोर स्केल से। ठीक है, तो इसमें मोर स्केल है तो हार्डनेस टेस्ट, तो अभी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। मुझे होप है कि अगर जिसने मेरी कल की वीडियो देखी होगी उसने ये आंसर पूरा एग्जैक्ट दे दिया होगा। ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टोन जनरली यूज्ड फॉर रेलवे ब्लास्ट इज सैंडस्टोन, डोलोमाइट, मार्बल, बसाल्ट और ट्रैप बसाल्ट। ठीक है, अब देखो सैंडस्टोन भी नहीं होता है, डोलोमाइट भी नहीं होता है, मार्बल कहाँ डालेंगे? रेलवे ब्लास्ट। रेलवे ब्लास्ट समझ रहे हो, जो रेलवे में क्या होता है ब्लास्ट मतलब क्या? बोल्डर्स, पत्थर जो यूज़ किए जाते हैं हैज़ ए रेलवे में। ठीक है, तो वो जो ब्लास्ट यूज़ किया जाता है वो किसका कहते हैं? बसाल्ट का दिया था, बिसाल्ट। किसका? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वो कह रहा है इन स्टोन मैसनरी द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर लाइन। देखो क्वेश्चन को समझना, स्टोन मैसनरी जब की जाती है वो कह रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रेशर लाइन की, जो प्रेशर है, जो फोर्स है, उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो सकती है? तो देखते हैं क्या बोल रहा है वो। ठीक है, पहली डायरेक्शन वो बोल रहा है पैरेलल टू नेचुरल बेड। ठीक है, सेकंड बोल रहा है परपेंडिकुलर टू नेचुरल बेड, इंक्लाइन टू नेचुरल बेड एट 30 डिग्री, इंक्लाइन टू नेचुरल बेड एट 45 डिग्री। आंसर नोट डाउन कीजिए, आंसर जल्दी से। इसका आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, परपेंडिकुलर टू नेचुरल बेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, परपेंडिकुलर टू द नेचुरल बेड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन लाइज बिटवीन 1.5 to 2, 2 to 2.5, 2.5 to 3, 3 to 3.5। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, सीधा आंसर करेंगे। जल्दी से इसका आंसर दे दो, नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी पे। इसका आंसर क्या आंसर है? इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी, 2.5 to 3.0। ये क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए बिल्डिंग स्टोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर, अगला देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ वेयर ऑफ स्टोन? ठीक है, आंसर जल्दी से। इसका आंसर पहला ऑप्शन क्रशिंग टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, एट्रिशन टेस्ट, इंपैक्ट टेस्ट। देखो क्रशिंग टेस्ट तो हो ही नहीं सकता, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए आता है। ठीक है, हार्डनेस टेस्ट क्या करता है? क्या मेजर करता है कितना हार्ड है? ठीक है, एट्रिशन टेस्ट इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर है वेयर एंड टेयर चेक करता है वो, स्टोन की वेयर एंड टेयर को की डिटरमाइन करता है, रेट ऑफ वेयर एंड टेयर को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वो कह रहा है द रॉक कंटेनिंग सेवरल मिनरल्स इज नोन एज। सेवरल वर्ड देखिए, सेवरल कह रहा है वो, सेवरल मिनरल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 पॉलीमर रॉक, पॉलीमिनरलिक रॉक, मोनोमिनरलिक, होमोमिनरलिक रॉक। तो सीधा इसका सॉरी, इसका आंसर क्या आएगा? बी इज द राइट आंसर। पॉलीमिनरलिक रॉक मतलब बड़े सारे मिनरल्स से बनकर, सेवरल मिनरल्स बात करें तो पॉली मिनरल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अब ये आंसर आपने खुद देना है। देखो, द ग्रोव्ड सीमेंट पॉइंटिंग इज अप्लाइड ओवर द स्टोन मैसनरी। किस लिए की जाती है, ऐसा क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, टू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन मैसनरी। ऑप्शन नंबर बी, टू इंक्रीज अपीयरेंस ऑफ मैसनरी। ऑप्शन नंबर सी, टू इंक्रीज इम्प्रीवियसनेस। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो अब वो कह रहा है द ग्रूव्ड सीमेंट पॉइंटिंग। अब जो ग्रूव्ड सीमेंट पॉइंटिंग है, देखो पॉइंटिंग का मतलब क्या है? आपने देखा होगा जब ब्रिक वर्क हो जाता है, ब्रिक वर्क होने के बाद भी वो क्या करता है, मिस्त्री क्या करता है, जो मैसन होता है वो क्या करता है, फिर से वो मोटार लगाता है, मोटार के साथ फिल करता है, जो गैप्स बच गए होते हैं वो क्या करता है, उनको फिल करके अच्छा सा क्या बना देता है,
रोप के साथ या फिर उसके साथ क्या करता है, लाइंस बना देता है, तो वो क्या करता है, पॉइंटिंग मतलब जो गैप्स हैं उनको फिल करने के लिए। तो इसको क्या किसके लिए आता है, अपीयरेंस के लिए, टू इंक्रीज द अपीयरेंस ऑफ द मैसनरी की अपीयरेंस, एक अच्छा दिखने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा था रेंज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेनाइट। अब उसने स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी बात की है, ग्रेनाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की है, ठीक है। ग्रेनाइट की ग्रेनाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, वो होती है सी, ऑप्शन नंबर सी, 2.70 से 2.80, ठीक है। ग्रेनाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, 2.70 से 2.80, ठीक है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। वो कह रहा है विच इज द मोस्ट डेंजरस डिके फॉर द डिकेइंग ऑफ स्टोन। अब क्या कह रहा है कि स्टोन की डिके मतलब खत्म होना, आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहा, खत्म होना। वो कह रहा है ऐसा कौन सा इसमें से कौन सा डेंजरस है जो क्या करेगा, डिके के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। भैया एफ्लोरेसेंस, व्हाइट पैचेस बनाता है, ठीक है डेंजरस, पर इतना ज्यादा मोस्ट वर्ड को देखो, मोस्ट। नंबर 2 वाटर अब्जॉर्प्शन, नंबर 3 इनकरेक्ट बेडिंग, नंबर डी वेजिटेशन ग्रोथ। तो इसमें जो इनकरेक्ट बेडिंग है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है स्मिथ्स टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन ए सैंपल ऑफ स्टोन टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग। पहले तो मैं स्मिथ टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। देखो स्मिथ टेस्ट क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेंगे, उसमें एक साफ पानी, बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर, बिल्कुल दिखाई दे जिसमें पूरा पानी, ठीक है, वो लेंगे, उसमें अंदर एक स्टोन का पीस डाल देंगे, पीसीस चिप्स समझ रहे हो, स्टोन के छोटे छोटे पीसेस डाल देंगे। डालने के बाद उसको स्टिर करेंगे, विगरसली स्टिर करेंगे अच्छी तरह से। स्टिर करने के बाद 60 मिनट्स के बाद जब मैं उसको देखूंगा, अगर मेरा पानी, वो जो क्लियर वाटर मैंने डाला था वो क्लियर ही रहा, बिल्कुल क्लियर रहा, तो दैट मीन्स इसमें कोई भी सॉल्युबल मैटर प्रेजेंट नहीं है, सॉल्युबल मैटर प्रेजेंट नहीं है। तो मतलब ये स्मिथ टेस्ट में पास है, मतलब इट इज गुड स्टोन, ठीक है, गुड क्वालिटी स्टोन है ये। बट अगर हमारा जो क्लियर वाटर है वो क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, अपना डर्ट पार्टिकल छोड़ रहा है, पानी गंदा हो गया, बिल्कुल ही जो क्लीन वाटर था वो बहुत ही ज़्यादा डर्टी हो चुका है, तो दैट मीन्स ये स्टोन क्या है, फेल्ड है, स्मिथ टेस्ट में फेल्ड है, मतलब इसके अच्छा गुड क्वालिटी स्टोन नहीं है। तो अभी ऑप्शन नंबर देते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो मैंने आपको समझाया स्मिथ टेस्ट के बारे में, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो मैंने बोला ही नहीं, टफनेस के बारे में नहीं बोला, मैंने बोला प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल मैटर, प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल मैटर। तो याद रखना स्मिथ टेस्ट मींस प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल मैटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वो कह रहा है द स्टोन मैसनरी ऑफ फाइनली ड्रेस्ड स्टोन लेड इन ए सीमेंट और लाइम मोटार। देखो फाइनली वर्ड, देखो आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव से वर्ड बहुत मैटर करता है, एक वर्ड से आप ऑब्जेक्टिव को पकड़ सकते हो कि हाँ भाई इसका आंसर क्या है। देखो पहले तो वो कह रहा है 3-4 ऑप्शन दिए, चारों को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या मतलब है इसका, ठीक है। सबसे पहले उसने बोला रैंडम रबल मैसनरी, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कोज्ड रबल मैसनरी। उसके बाद क्या है, ड्राई रबल मैसनरी। उसके बाद क्या है, एस्लर मैसनरी। ठीक है। अब पहले तो मैं बात करूंगा रैंडम रबल मैसनरी, मतलब कि रैंडम मतलब क्या होता है, रैंडम हम जाते हैं ऐसा क्या, कभी कुछ रैंडम, कोई एक सीक्वेंस, कोई एक यूनिक पाथ। मैं जनरल टॉपिक बता रहा हूँ। रैंडम मतलब क्या, कभी कुछ कोई एक सीक्वेंस, मतलब यूनिफॉर्म हम नहीं करते, यूनिफॉर्म पाथ मेजर नहीं करते, तो उसका मतलब रैंडम, ठीक है। तो रैंडम रबल मैसनरी मतलब स्टोन यूज कर रहे हैं जो हम, कभी रफ स्टोन यूज कर रहे हैं, कभी एक्यूरेट शेप का कर रहे हैं, कभी अलग शेप का कर रहे हैं, तो मतलब हम कोई एक यूनिफॉर्म डायमेंशन का स्टोन यूज नहीं कर रहे हैं, उसको कहते हैं रैंडम रबल मैसनरी, ठीक है, पहली बात, ठीक है। कोर्स्ड रबल मैसनरी इज वेरी गुड मैसनरी, जो यूज होती है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होती है ये। तो इसमें क्या होता है, प्रॉपर शेप वाले हम स्टोन यूज करते हैं, प्रॉपर अच्छी तरह से ड्रेसिंग करके उसको यूज करते हैं, उसको कहते हैं कोर्स्ड रबल मैसनरी। अब ड्राई रबल मैसनरी, ड्राई मतलब कि उसमें हम मोटार यूज ही नहीं करेंगे, टेम्परेरी स्ट्रक्चर के लिए यूज करेंगे हम। मुझे टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाना, पत्थरों का एक पत्थर का मुझे एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाना, तो उसमें हम कौन सा यूज करेंगे, ड्राई रबल मैसनरी। आपने देखा होगा आपके जो कुछ वॉल्स होती हैं, जो बाउंड्री वॉल्स कहीं जमीन वगैरह में, गांव वगैरह में देखा होगा आपने, वो यूज होती है, वो कहते हैं टेम्परेरी स्ट्रक्चर। पत्थरों में कोई भी स्टोन्स में कोई भी मोटार यूज नहीं करते हैं, उसको कहते हैं ड्राई रबल मैसनरी। अब मैंने आपको तीनों बता दिए, तो मतलब जो डेफिनेशन है वो किसकी है, एस्लर मैसनरी। क्यों, मतलब उसने बोला फाइनली, जब फाइनली ड्रेस्ड बोलेगा तो मतलब वो कौन सी मैसनरी होगी, एस्लर मैसनरी, ठीक है। तो मैंने आपको चारों बता दी। एक और होती है अनकोर्स्ड, एक और लिख लेते हैं, एक होती है अनकोर्स्ड रबल मैसनरी, ठीक है। देखो जब उसने अनकोर्स्ड की बात कर ली, देखो अनकोर्स्ड मतलब बहुत ही बेकार, पूरेस्ट, स्ट्रेंथ भी जीरो,
ना ही हमने क्या किया, सीधे स्टोन लिया, ना कोई ड्रेसिंग की, सीधे क्वेरिंग से स्टोन निकाला, स्टोन निकाल के कोई शेप एंड प्रोवाइड नहीं किया, सीधे यूज कर लिया मैसनरी में, तो वो कौन सी होती है, अनकोर्सेबल मैसनरी। फिर से बताऊंगा, सुनना ध्यान से, अनकोर्सेबल मैसनरी, स्टोन क्या है, कोई शेप नहीं है, सीधे निकाला, सीधे यूज कर लिया। रैंडम, अब हम क्या दो टाइप के स्टोन कर रहे हैं, अच्छी शेप वाले भी कर रहे हैं, बिना शेप वाले भी कर रहे हैं, छोटे भी कर रहे हैं, बड़े भी कर रहे हैं, कोई यूनिफॉर्म डायमेंशन के साथ नहीं चल रहे। कोर्स्ड, बिल्कुल प्रॉपर डायमेंशन के साथ शेप एंड साइज वाले स्टोन यूज कर रहे हैं। ड्राई, टेम्पररी स्ट्रक्चर, कोई भी मोटार यूज नहीं कर रहे हैं। एस्लन मैसनरी, फाइनली डिवाइडेड, फाइनली स्टोन, बिल्कुल ही पतले स्टोन यूज कर रहे हैं, उसमें सीमेंट मोटार या फिर लाइम मोटार यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है, स्पेलिंग हैमर इज यूज्ड फॉर ए रफ ड्रेसिंग स्टोन, बी क्वेरिंग ऑफ स्टोन, सी कैरिंग ऑफ स्टोन, डी ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, कैरिंग ऑफ स्टोन क्या मतलब, कैरिंग ऑफ स्टोन तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसमें जो स्पेलिंग हैमर है मतलब रफ ड्रेसिंग, हम क्या कहते हैं, जब रफ ड्रेसिंग करनी होती है मुझे, तो उसमें हम कौन सा हैमर यूज करते हैं, स्पेलिंग हैमर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वो कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ रॉक डिफाइंस इट्स कैपेसिटी टू स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। वो कह रहा है ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो बताता है भैया स्टोन हमारा क्या कर रहा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पानी को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो टेक्सचर से कोई फर्क पड़ता है, रफ हो स्मूथ हो, उसमें पानी का क्या लेना देना। हार्डनेस, हार्ड हो सॉफ्ट हो, इसमें तो मेन जो फैक्टर डिपेंड करता है वाटर की स्टोरेज के लिए होता है पोरोसिटी। क्या करता है, पोरोसिटी। तो आपने ये पढ़ा भी होगा सॉइल वगैरह में, ठीक है, पोरोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है द क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन द स्टोन टू फाइंड आउट इट्स। पहले मैं क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट में क्या करते हैं, एक स्टोन का सैंपल लेते हैं, 40 mm का क्यूब बना लेते हैं, स्टोन को पूरा क्यूब की शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद उसमें क्या करते हैं, सोल्यूशन में डालते हैं, Na2SO4 के सोल्यूशन में डालते हैं। डालने के बाद उसको क्या करते हैं, डालते हैं, फिर रखते हैं उसको, फिर रखने के बाद फिर निकालते हैं, फिर डालते हैं, ऐसे 5 बार रिपीट करते रहते हैं। और हर बार क्या करते हैं, उसकी डायमेंशंस मेजर करते हैं, क्या देखते हैं कहीं ना कहीं टाइप की कोई डिके तो नहीं हो रहा स्टोन में, कोई टूट तो नहीं रहा, वो रिएक्ट तो नहीं कर रहा स्टोन। तो ये जो टेस्ट है ये क्या चेक करता है, ड्यूरेबिलिटी चेक करता है। क्या कहता है, ड्यूरेबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये जो क्वेश्चन है, मैंने आपको लास्ट 3 क्वेश्चन बैक चलोगे तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि अनकोर्स्ड रबल मैसनरी क्या होता है, ड्राई रबल मैसनरी क्या होता है। इसको ऑप्शन आप दोगे, खुद दोगे आंसर, मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर आप खुद दोगे। वो कह रहा था टाइप ऑफ स्टोन मैसनरी कॉमनली अडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। ध्यान दो, रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात कर रहा है, कोई टेम्पररी स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा। रेजिडेंशियल बिल्डिंग, यहाँ रहना है, तो मतलब हमारा स्टोन क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, अच्छी बाउंडिंग होनी चाहिए। तो पहला कह रहा है वो अनकोर्स्ड रबल मैसनरी हो सकता है, क्या कहते हो, बिल्कुल नहीं। अनकोर्स्ड मतलब क्या, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। इसका आंसर पहले बताओ मुझे, आंसर क्या होगा, नोट डाउन करो जल्दी से इसका आंसर। जिन्होंने पढ़ा है पीछे, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो अच्छे से देख रहे हैं, जिन्होंने अच्छे से देखा उनको पता लग गया होगा इसका आंसर क्या है। तो मैं क्या करके एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर भी। वो कह रहा है अनकोर्स्ड रबल मैसनरी, मैंने अभी लिखाया था थोड़ी देर पहले। अनकोर्स्ड मतलब क्या, स्टोन क्या है, प्रॉपर शेप के नहीं है, सीधे सीधे निकाले, कहाँ से, क्वेरिंग से निकाले और सीधे यूज कर लिए मैसनरी के लिए, अनकोर्स्ड। कोर्स्ड रबल मैसनरी, कोर्स मतलब प्रॉपर शेप के, तो मतलब अगर बिल्डिंग बनानी है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में रहना है वहाँ पे भैया, क्या रहना है ना, ऐसा तो नहीं कोई सड़े हुए स्टोन यूज कर लोगे। अपने घर में तो अच्छे स्टोन यूज करेंगे ना, तो कौन सा यूज करेंगे, कोर्स रबल स्टोन, कोर्स रबल मैसनरी करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब जो बाकी की रिमेनिंग ऑप्शन है वो मैंने आपको क्या किए, एक्सप्लेन करवा दिए हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन हैज अ लीस्ट परसेंटेज ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन बाय वॉल्यूम। तो वो कह रहा है कि भैया ऐसा कौन सा स्टोन है इसमें से जो कम परसेंटेज ऑफ वाटर को ऑब्जर्व करता है। तो ऐसा है स्लेट। कौन सा है, स्लेट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगेन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, स्लेट ऐसा है जो पानी को बहुत ही कम ऑब्जर्व करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल। अब मिनरल मैंने आपको बताया था, मिनरल रॉक्स के अंदर मिनरल पूरा 10 के 10 मिनरल्स बताए थे और उनकी स्केल भी बताया था। पहला टफ कौन सा है, लाइट कौन सा है, सॉफ्ट कौन सा है, हार्डेस्ट कौन सा है। तो ये पहला है बसाल्ट, दूसरा है लेटराइट, तीसरा है ग्रेनाइट, चौथा है कैल्साइट। तो आपको जो मैंने कराया था उसमें आया था एक ऑप्शन में कैल्साइट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि मिनरल कौन सा है इसमें से, वो है कैल्साइट, ठीक है। देखो अगला है, ग्रेवल इज अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, नन ऑफ द। अब ये रॉक्स हैं जो ये कितनी बार आ चुके हैं, अब इनका मीनिंग मैंने आपको बता दिया हुआ। इग्नियस क्या होता है, सेडिमेंट्री क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है। तो वो कह रहा है ग्रेवल। ग्रेवल में सीधे आंसर करता हूँ, सेडिमेंट्री रॉक। कौन सा, सेडिमेंट्री रॉक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ग्रेवल इज ए सेडिमेंट्री रॉक।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टोन दैट एग्जिबिट्स हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। भैया ऐसा कौन सा स्टोन है इनमें से जो सबसे अच्छी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है? तो मैं सबकी स्ट्रेंथ ही लिख देता हूँ, बात ही खत्म, आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं स्लेट की बात करूँ, सबसे पहले स्लेट को पकड़ते हैं। स्लेट की स्ट्रेंथ होती है 77 to 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या है, नीज इसकी होती है 210। तो मतलब मुझे आपको अभी बताना नहीं है, आप खुद देखोगे, मैं लिखूंगा, आप ही बताओगे किसकी ज़्यादा है। ग्रेनाइट की होती है 70 to 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अभी तक किसकी ज़्यादा है? इसकी। उसके बाद लाइमस्टोन की होती है 55 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब अगर मैं देखूं तो मुझे किसकी ज़्यादा लग रही है? नीज की। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द, मैंने आपको सबकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बता दी, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं हो रही। अब नीज किसकी, क्या है इसकी सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, मैंने आपको पहले कल की वीडियो में भी आया था ये क्वेश्चन। तो ये आंसर आप खुद दोगे, मैं नहीं दूंगा, आपके पास 10 सेकंड है, जल्दी से इसका आंसर नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी पे। वो कह रहा है मार्बल इज ए इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, ग्रेनाइट रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। तो मार्बल की बात करें अगर, तो वो कौन सा रॉक है? मेटामॉर्फिक रॉक। कौन सा? मेटामॉर्फिक रॉक। ऑप्शन नंबर डी। होप ये क्वेश्चन का आंसर आप सबने दिया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है स्टोन पासिंग थ्रू ए वॉल फ्रॉम फ्रंट टू बैक फेस and which act as a binder for two faces is termed as cornice, corbel, through stone, butters। देखो वो क्वेश्चन को समझो, वो कह रहा है कि जैसे ये मेरा दीवार जा रही है यहाँ से, एक दीवार यहाँ से जा रही है, वो कह रहा है ऐसा कौन सा स्टोन है जो क्या कर रहा है, फेस टू फेस बाइंडिंग का काम कर रहा है। मतलब कॉर्नाइस, मतलब कॉर्नाइस का, इसका आंसर बता दो, कॉर्नाइस इसका आंसर है, क्योंकि कॉर्नाइस कहाँ होता है? कॉर्नर में, जहाँ पे एक आपने देखा होगा आपकी जब दीवारें चारों मिलती है, वहाँ पे एक कॉर्नर पे एक पूरा एक डिजाइनिंग बनाया जाता है, पट्टी ऐसी बनाई जाती है, उसको कहते हैं कॉर्नाइस। तो वो ये कह रहा है कि भाई बाइंडर का काम करता है, दो फेसों को जोड़ रहा है, ना, ऐसे दीवार है, तो वो कहते हैं कॉर्नाइस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लूटोनिक रॉक? नंबर 1 ऑप्शन ग्रेनाइट, डोलराइट, बसाल्ट, नन ऑफ अबव। तो मैं तीनों का बताता हूँ आपको कि कौन सा किसको क्या कहता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए, कंफ्यूजन ना रहे आपको। ताकि सबसे पहले क्या आ रहा है? ग्रेनाइट। उसके बाद ऑप्शन में क्या है? डोलराइट। ठीक है, उसके बाद क्या है? बसाल्ट। यही है। अब जब उसने बात की, पहले तो मैं ग्रेनाइट की बात करता हूँ, जब उसने ग्रेनाइट की बात की तो मतलब ये कौन सा प्लूटोनिक रॉक है? प्लूटोनिक, मतलब इसका एक और नाम है, सुनना, अभी अगर आपको वो प्लूटोनिक ना पूछ के इंट्रूसिव पूछ ले तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्वेश्चन यही आएगा, बट वो क्या करेगा, नाम को चेंज कर देगा, जिससे आपको पता ही नहीं चलेगा, वो कहोगे सर आपने करवाया नहीं था, या कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्लूटोनिक या फिर इंट्रूसिव रॉक। एक होता है डोलराइट। ठीक है, डोलराइट को कहते हैं हैप्पीवेसल रॉक। ठीक है, अब ये कहता है बसाल्ट। अब ये क्या? इंट्रिंसिव, तो ये क्या होगा? एक्सटेंसिव रॉक। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, एक मजे की बात यह कि तीनों के तीनों कौन से रॉक्स हैं? इनको हम इग्नियस रॉक ही कहते हैं, इग्नियस रॉक के ही टाइप हैं। अब इग्नियस रॉक क्या था? वो रॉक जो अर्थ सरफेस के नीचे से निकलता है, लावा, उसके बाद क्या हो जाता है, मैग्मा जो बना होता है, मोल्टन क्या होता है, कूल डाउन होता है, कूल डाउन होने के बाद जो रॉक बनता है उसको कहते हैं इग्नियस रॉक। पहले एग्जांपल लेते हैं हम इंट्रिंसिव की। देखो इंट्रिंसिव रॉक वो रॉक है जो क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ रॉक एट द कंसिडरेबल डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस से किसी कंसिडरेबल मतलब थोड़ी ज्यादा डेप्थ, नीचे डाउन डेप्थ पे जाके बनता है रॉक, उसको कहते हैं हम प्लूटोनिक रॉक या फिर इंट्रिंसिव रॉक। उसका एग्जांपल क्या होती है? ग्रेनाइट, डोलराइट, हैप्पीवेसल रॉक। ये सारे रॉक्स क्या इग्नियस रॉक्स ही बात कर रहे हैं, मतलब कि मोल्टन से बन रहे हैं। ठीक है, हैप्पीवेसल रॉक का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ रॉक एट अ शैलो डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस से कुछ छोटी सी शैलो मतलब बिल्कुल थोड़ी सी नीचे डेप्थ पे बनता है, उसको कहते हैं हैप्पीवेसल रॉक। एग्जांपल डोलराइट। एक्सटेंसिव रॉक की बनता ही सरफेस पे है, द फॉर्मेशन ऑफ रॉक एट द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस पे बनता है उसको कहते हैं एक्सटेंसिव रॉक। एग्जांपल बसाल्ट। सारा मैंने आपको बता दिया। अब उसने पूछा था प्लूटोनिक रॉक कौन सा? ग्रेनाइट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो मैंने आपको पूरा ब्रीफली बता दिया। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब मैं आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बता रहा था सबकी कि सबसे हाईएस्ट किसकी है, तो वहाँ पे मैंने लिखाया था आपको कि ग्रेनाइट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है। तो इसका आंसर जल्दी से दे दो अपने कॉपी पे। क्या आंसर है इसका? 70 to 130, 70 to 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी। सो इसी के साथ आज आपका स्टोन चैप्टर बी हम खत्म करते हैं। मैक्सिमम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने आपको करवा दिए हैं। होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो। तो इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके डाउट हैं मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझे, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो रही बात इतनी सी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।